महाकुंभ से रिलेटेड एक वीडियो सामने आ रहा है जो कि झूसी का है। अभी तक संगम तट पे ही बताया गया था कि संगम तट पे ही जो भगदड़ हुई थी, लेकिन झूसी पे जो भगदड़ हुई है ना उसका वीडियो जारी किया गया है ना उसके बारे में बताया गया है। कोई भी मीडिया चैनल, कोई भी न्यूज चैनल इसके बारे में नहीं दिखाया। सिर्फ ललन टॉप चैनल वहां पे पहुंचता है जो कि वहां की जो सच्चाई है उसका पर्दाफाश करता है। पर्दाफाश करते हुए दिखाता है कि यहाँ पे भी भगदड़ हुई थी, यहाँ पे भी लोग मरे थे, यहाँ पे भी लोग लापता हुए हैं, यहाँ पे भी लोग घायल हुए हैं। जिस तरीके से बुलडोजर से वहां के सामानों को लादा जा रहा है, जिस तरीके से चप्पल जूतों को लादा जा रहा है, जिस तरीके से वहां के कपड़ों को लादा जा रहा है, जैसा लग रहा है कि बहुत बड़ी कोई बिल्डिंग हो वहां गिर गई हो, उसके मलबे को लोग निकाल रहे हैं। लोग रो रहे हैं, बिलख रहे हैं। वहां के लोग प्रशासन के ऊपर उंगली को उठा रहे हैं कि सुबह का मरा हुआ लोग शाम को भी नहीं वहां पर पहुंच पाए ले आने के लिए। सिर्फ ये बताया गया था कि संगम तट पे ही जो है, संगम जोन में ही भगदड़ हुई थी। न जाने उसके अलावा झूसी में भी हुआ और कहां कहां भगदड़ हुआ होगा, कहां कहां दिक्कत हुई होगी, उसके बारे में कहीं चर्चा नहीं है। योगी आदित्यनाथ जी कहते हैं कि जैसे ही बवाल भगदड़ हुआ था उसमें जितने जो घायल हुए हैं, जिसकी मौत हुई, तुरंत मौके पे एम्बुलेंस पहुंची है, उनकी टीम पहुंची है, वहां पे उनको निकालने का प्रयास किया गया था। लेकिन सुनिए कि उनके अलावा जो वहां लोग मौजूद थे, जिसकी खुद की दुकानें थी, जिसके दुकानों से जो लड़की सामान दे रही थी लोगों को खाने पीने के लिए, जो पानी दे रही थी लोगों को पीने के लिए, वहां भीड़ इतनी थी कि लोगों को प्यास लग रही थी, लोग पानी नहीं, सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, तो वो लड़की वहां पे सामान दे रही थी। उसने क्या राज खोला है, ये सुनिए क्या कह रही है वो लड़की। हादसे के कुछ ही देर के बाद राहत कार्य को ग्रीन कॉरिडोर बना करके प्रशासन ने, पुलिस ने, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के स्वयंसेवकों ने सभी लोगों को हॉस्पिटल तक पहुंचाने का काम किया है। यहाँ पे लाशें पड़ी हुई थी, कोई पूछने वाला नहीं था। यहाँ पे 1:30 बजे सुबह के डेथ किए हुए लोग दोपहर में ले जाए गए हैं 1:30 बजे, और वो मरे कब है? सुबह। जिस तरीके से लड़की ने कहा, जिस तरीके से लड़की ने बताया अपनी बातों को, और जिस तरीके से योगी जी ने भी कहा, दोनों की बातों में कितना फर्क है। कहनी और करनी में बहुत अंतर होता है। हम लोग के गाँव में बहुत कहावत ही कहा गया है, कहनी और करनी में बहुत अंतर होता है। तो यह कहना कुछ और है, करना कुछ और है। यहाँ के जो मेला के जो अधिकारी हैं, विजय किरण आनंद, उनकी ये जिम्मेदारी थी कि मेला में किसी प्रकार का कोई दिक्कत ना हो। बड़े बड़े होर्डिंग बैनर टंगे थे, बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे दर्शाया गया था कि जो महाकुंभ लग रहा है, जो प्रयागराज में कुंभ लग रहा है, वो एकदम पूरे स्वर्ग से भी सुंदर उसको बना दिया गया था। प्रयागराज को, पूरे प्रयागराज को दुल्हन की तरह सजा दिया गया था। लेकिन व्यवस्था उस तरीके से नहीं थी जिस तरीके से लोगों को बताया गया था। योगी जी ने कहा था कि मौनी अमावस्या के दिन 40 करोड़ लोगों को स्नान करने की जानकारी को मिल रही है, कितने लोग स्नान करने के लिए आएंगे, लेकिन उनकी तैयारी 100 करोड़ लोगों की थी। सोचिए कि जितना पूरे भारत में लोग रहते हैं उतने लोग सिर्फ और सिर्फ 15 से 20 किलोमीटर के एरिया में आकर लोग बैठ जाएंगे, बस जाएंगे उस नदी के किनारे, उस संगम के किनारे लोग उतने लोग आ जाएंगे। वो इनकी तैयारी थी। वो तो अच्छा हुआ कि 7 करोड़ 8 करोड़ लोग वहां पहुंचे रहने के लिए, तो इतनी भगदड़ मच गई। 100 करोड़ लोग अगर आ जाते तो क्या होता, तो मरने की संख्या करोड़ों में होती, लापता जो है लाखों में होते, घायल पता नहीं कितने करोड़ में हो जाते। तो ये मेला प्रशासन की जिम्मेदारी थी और ये लापरवाही मेला प्रशासन की थी। आप मेलाधिकारी इतने बड़े हो गए हैं कि उन्होंने मुख्यमंत्री तक को भी सूचना नहीं दिया, प्रधानमंत्री को भी सूचना नहीं दिया कि संगम तट के अलावा भी झूसी में भी भगदड़ हुआ है, झूसी में भी लोग मरे हैं, झूसी में भी लोग लापता हुए हैं, वहां के भी लोग घायल हुए हैं। कई घंटों तक वहां पर कोई बचाव कार्य के लिए कोई नहीं पहुंचा था। जो ट्रैक्टर में आप देख रहे हैं किस तरीके से ट्रैक्टर में मलबों की तरह लादा जा रहा है वहां का सामान, जूता चप्पल कपड़ा, सोचिए क्या क्या दर्शाता है कि लोग कितना आस लेके महाकुंभ में गए थे। लोगों को इतना प्रचार प्रसार किया गया था, महाकुंभ के बारे में बताया गया था कि महाकुंभ बहुत अच्छा है, बहुत भव्य तरीके से हो रहा है, वहां की प्रशासनिक व्यवस्था बहुत अच्छी है, लेकिन वो सब का सब टोटल फेलियर दिखाई दिया, टोटल फेल हो गया। पहले ये कहा गया था कि ये महाकुंभ 144 साल बाद आ रहा है। 2000 में भी ये कहा गया था कि 144 साल बाद ही आ रहा है। 2013 में भी कहा गया था कि 144 साल बाद ही आ रहा है, और 2025 में भी कहा गया है कि 2044 साल बाद ही आया है। सोचिए कि 144 साल बाद, मतलब हर जब भी महाकुंभ लगता है वो 144 साल बाद ही मुहूर्त आता है। तो लोगों को कितना भ्रमित किया गया था। अभी आप लोगों से पूछेंगे तो कहेंगे 144 साल बाद ये मुहूर्त आया था नहाने का, सौभाग्य प्राप्त था, गंगा जी नहा लिए। कितने लोग कहेंगे कि वो मर गया, वो मोक्ष की प्राप्ति कर लिए। कितने लोग ये कहते हैं, कुछ महानुभाव लोग होते हैं वो ये कहेंगे
कि कोई बहुत बड़ी चीज, कोई बहुत अच्छी चीज जो है बलिदान मांगती है। जो ये बलिदान की बातें करते हैं, उनके घर का जब कोई मरता तब उनसे पूछता इंसान कि वो बलिदान हुआ है, कोई अच्छी चीज बलिदान मांगता है तो उसके दिल पे क्या बीतती। उससे पूछते कि तो आपके घर कोई मर जाता, तो हम पूछते कि ये मोक्ष की प्राप्ति हुई है, तो आपके दिल पे क्या बीतती। यहाँ प्रशासन की लापरवाही है, और ये मैं नहीं, ये पूरा देश कह रहा है। मेलाधिकारी की बहुत बड़ी गलती है। 1 साल से जो वो तैयारी कर रहे थे, 1 साल से रिहर्सल चल रहा था, ट्रैफिक नियम बनाए जा रहे थे, अलग अलग जोन बांटे गए थे। क्या हुआ वो जोन, कहाँ गया वो नियम। भाई यहाँ पे प्रशासन, पुलिस प्रशासन की कितनी फेलियर टोटल देखने को मिल रही है कि प्रशासन जिस तरीके से अपनी बातों को रखी थी, जिस तरीके से अपनी बातों को बता रही थी, कह रही थी, वो चीजें नहीं हो पाई। 100 किलोमीटर दूर तक लंबी कतारों में गाड़ियां खड़ी हैं। स्क्रीन पर आप देख लीजिए कितनी लंबी लंबी गाड़ी कितनी दूर खड़ी है। जब भगदड़ हुआ है तब प्रशासन अलर्ट हुई। अगर आपको पता था कि हमारे पास इतनी कंट्रोल करने के लिए इतनी फोर्स नहीं है तो आप पहले से बैरिकेड कर दिए होते, मेला प्रशासन को अंदर नहीं दिए होते। लेकिन कहीं ना कहीं ये जिम्मेदारी प्रशासन की है। और उनका ये भी था, प्रशासन ने कहा था कि हम एकदम मुस्तैदी से खड़े हैं, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी, हम उनकी सुरक्षा में, उनकी सेवा में सदैव तत्पर पे हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस आपकी सेवा में सदैव तत्पर है। वो कहाँ गई फोर्स, ना वो बैरिकेड सही काम आया उनका, ना कहीं से भी किसी प्रकार का जो भी वादा वो किए थे सबका सब टोटल फेलियर वहां पे दिखाई दिया। महाकुंभ में जितने लोग की मरने की जो संख्या वो सैकड़ों में है, वहां के लोग बता रहे हैं, सिर्फ बताया गया है कि इतने लोग मरे हैं, लेकिन मरने की संख्या सैकड़ों में है। तो ये मेरा प्रशासन की जिम्मेदारी थी। और मेरा प्रशासन जब इस तरीके से आपकी तैयारी नहीं थी तो आपको इस तरीके की बातें नहीं करनी चाहिए थी। जब भगदड़ हुआ तो आप जगह जगह हाईवे पे रोक दे रहे हैं, हाईवे बैरिकेड कर दे रहे हैं, लोगों से अपील कर रहा है कि जो महाराष्ट्र से आए वो महाराष्ट्र चला जाए, जो मध्य प्रदेश से आए मध्य प्रदेश चला जाए, जो छत्तीसगढ़ से आए छत्तीसगढ़ चला जाए। तो आप 26, 27, 28 को क्यों नहीं मना किए? जब लोग आ रहे थे तो वहां पे क्यों नहीं बैरिकेड किए उस समय? तब तो आपको लगा कि हम कंट्रोल कर लेंगे भीड़ को। आपको अपने अंदर इतना घमंड था, इतना आप लोग इतने अहंकार में थे कि हम सारी भीड़ को कंट्रोल कर लेंगे। ये कहावत है कि ज्यादा घमंड, ज्यादा अहंकार अपने आप को ही खा जाता है। तो आप खत्म हो चुके हैं। ये बार बार ये मेरा जो महाकुंभ प्रशासन है, जो मेला प्रशासन है, उनकी सारी जिम्मेदारी है। जो घायल हुए हैं, जो मरे हैं, जो लापता हुए, सारी जिम्मेदारी मेला प्रशासन की है। इस चीज को आप नोट कर लीजिए। बाकी बहुत सारे वीडियो तो वायरल हो ही रहे हैं सोशल मीडिया पे, चाहे यूट्यूब हो, चाहे इंस्टाग्राम हो, चाहे फेसबुक हो, हर जगह लोग देख रहे हैं कि किस तरीके की जो है व्यवस्था की गई थी महाकुंभ की। जितने लोग ये वीडियो देख रहे हैं, आप देखिएगा 2037 में 2037 में भी ये कहा जाएगा जब महाकुंभ लगेगा तो कहेंगे कि 144 साल बाद ये मुहूर्त आया है। इस चीज को भी नोट कर लीजिए। तो ज्यादा हम आप लोग वीडियो देख ही रहे हैं, आप लोग ऐसा नहीं कि आप लोग को कुछ जानकारी नहीं होगा, लेकिन हाँ ये झूसी की जानकारी जिसको नहीं होगी वो अपडेट देने के लिए मैं आया था, क्योंकि झूसी में भी भगदड़ हुई है, झूसी में भी लोग मरे हैं, झूसी में भी लोग लापता हुए हैं। ये मैं आपको बताने के लिए आया था। तो महाकुंभ की तैयारी जो थी उस पर आपको क्या रहा है कमेंट करके जरूर बताइएगा। प्रशासन के बारे में क्या रवैया थी प्रशासन की, जो लोग वहां गए थे, जो लोग वहां पे मेला पे घूमने हैं, वो अगर वीडियो देख रहा है तो वो अपनी राय कमेंट बॉक्स जरूर बताएं, क्योंकि आपका एक कमेंट लोगों को दिखाएगा कि क्या वहां सच्चाई थी, क्या क्या सही थी, क्या गलत थी। जो प्रशासन कह रही है वो सही है, या जो आप लोग बता रहे हो वो सही है। तो आपका कमेंट बहुत ही महत्वपूर्ण है। बाकी जो वीडियो देख रहा है अपनी राय